हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर बायो आपका मोस्ट वेलकम है। इस चैप्टर में बायो में हम लोग जो चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ, आपको पता है लाइफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जब लाइफ की बात होती है तो बात होती है कि लाइफ किस में है। तो दो चीज़ें अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं जो बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक आपको अगर साइंस की थोड़ी सी भी नॉलेज बचपन से दी जाती है तो वहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ बताई जाती है, वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको क्लास मेरे ख्याल से सेकेंड या थर्ड से ही आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बेसिक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आपको वहाँ पर बेसिक में बताया जाता है, एकदम बेसिक में, कि जो है लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। तो वहाँ पर आपको आप बताते हो कि लिविंग थिंग्स क्या हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर आपको एकदम बेसिक जानकारी दी जाती है और बेसिक में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं माइक्रो ऑब्जर्वेशन वहाँ पर नहीं किया जाता है बेसिक में। बस आपको ऐसे समझाया जाता है कि जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, मूवमेंट हो रहा है, या मैं चिल्ला रहा हूँ, या डॉग रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, तो आप कहोगे कि वो क्या है, लिविंग है। तो अब यहाँ पर बेसिक क्लासेस में तो आपको इतना समझा दिया जाता है, ये आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जैसे हैं। जैसे अगर हम बात करें बस की या और किसकी, तो वो भी तो रन करती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अब इस बात को और डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि अगर कोई चीज़ दौड़ नहीं रही है, मान लीजिए अगर मैं सो रहा हूँ, अगर कोई जो है गाय है, वो बैठ के क्या कर रही है, केवल वो खाने के बाद जो जुगाली करना कहते हैं, अगर वही केवल कर रही है, उसमें मूवमेंट नहीं है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा रही है, तो व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं कि वो सब लिविंग नहीं है। तो यहाँ पर अब बात और आगे बढ़ती है कि क्या जरूरी है कि अगर हम जो है रेस्ट में रहें, अगर हम सो रहे हैं, तो हमारे बॉडी में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तो क्या हम उसके बारे में क्या कहेंगे। तो हाँ, सांस लेना भी एक तरह की हमारी क्या है, एक लिविंग होने की कंडीशन है। मतलब चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जग रहे हो, अगर हम दौड़ भी नहीं रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं। तो चाहे एनिमल्स की बात कर लीजिए, चाहे जिनकी बात कर लीजिए, तो वो रिस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, बात आती है प्लांट्स की, कि अब यहाँ पर अब और हम माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाते जा रहे हैं। तो क्या प्लांट्स के बारे में, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स के बारे में, तो और ज़्यादा अगर सरफेस व्यू देखते हैं तो हम कहेंगे कि देखिए प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं इटसेल्फ। उनके लीव्स में क्या होती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं, और वो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खुद खाना बनाती हैं, इसलिए वो लिविंग है। तो आप कहेंगे, हम और बात करेंगे अगर और बेसिक, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स जो है, पत्तियां हरी नहीं पाई जाती। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दैट। तब आप क्या कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, तो सम प्लांट्स विच आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनमें पत्तियां उनकी ग्रीन नहीं होती हैं। तो प्लांट्स ग्रोथ इज पॉसिबल। हाँ, यहाँ पर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्लांट्स में ग्रोथ होती है, प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है, और अगर लेंथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। और आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ टाइम
हमेशा जब तक उनकी लाइफ स्पैन है तब तक उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। प्लांट्स लिविंग हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नो डाउट, क्योंकि उसमें ग्रोथ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ अगर हम देखें, इनकी ग्रोथ क्या होती है या मूवमेंट जो हम देखते हैं वो विजिबल नहीं है। सम प्लांट्स इन विच ग्रोथ इज नॉट विजिबल। तो अगर उनकी ग्रोथ विजिबल नहीं है, हम उनकी ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि वो क्या है, दैट्स दे आर लिविंग, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती रहती हैं कि जिससे हम उनको लिविंग के बारे में कह सकते हैं। शुरुआत में हमने आपसे बात की थी मूवमेंट की, और ये कुछ मूवमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें हमने दिखाई थी आपको जो हमको हमारी आंखों से विजिबल हो रही थी, हम उसको आसानी से क्या कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें और बेसिक, तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, इस बहुत स्मॉल स्केल पर होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसी मूवमेंट जो एटॉमिक मूवमेंट कहलाती है, एटॉमिक स्टेज पर बहुत स्मॉल मूवमेंट होती हैं, उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, वायरस के बारे में आप जानते हैं, वायरस के जो मूवमेंट होते हैं वो तब तक नहीं होते हैं जब तक कि उनको कोई इन्फेक्टेड सेल ना मिल जाए। मतलब उनको अगर कोई होस्ट सेल ना मिल जाए तब तक वो लिविंग नहीं है। अगर कोई वायरस अंदर है, किसी ऐसे जो है बाहर है, इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो नॉन लिविंग है। वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं शो करता है जिससे हम ये डाउट कर सके या हम ये बता सके कि वो लिविंग है। लेकिन जब वो किसी ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी सेल में इंटर करता है तो हम ये कहते हैं, या वो एक मतलब वो अब उसके अंदर इनसाइड ऐसी एक्टिविटी मॉलिक्यूलर स्केल पर होने लगती हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अब लाइफ को क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो जो वायरस है अगर ह्यूमन बॉडी के बाहर है तो डेड है, अगर ह्यूमन बॉडी या होस्ट सेल के अंदर है तो लिविंग एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करने लगता है। वो जो है आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस होने लगता है। कई मेथड है, आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो अपने नंबर्स को बढ़ाने लगता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो लिविंग हो गया है। तो इसलिए बाहर है तो नॉन लिविंग और अंदर है तो लिविंग। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बताते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंकेज माना जाता है, किसको, वायरसेस को। अब हम बात करते हैं आगे कि लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में आप देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सनलाइट का इफेक्ट है, एयर का इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट अगर कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसके चारों तरफ हर समय पड़ते रहते हैं, चाहे जो लिविंग बॉडी है। तो अगर ये इफेक्ट होते हैं तो ह्यूमन बॉडी है, या ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे, अगर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप जानते हैं कि ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बने हैं, टिश्यू सेल से मिलकर बनी हैं। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, दैट इज अ टिश्यू, तो दैट इज अ सेल। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी क्या होते हैं, डिफॉर्म होते रहते हैं। आप देखते हो हमारी बॉडी में, हम सेल्स के बारे में देखते हैं, हम और डीप में जाएंगे, आप देखेंगे WBC हैं, RBCs है, वो भी डेड होती रहती है। आप अपनी स्किन की सेल को भी देखेंगे कि जो अपर लेयर है वो भी क्या होती रहती है, ब्रेक होती रहती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। तो सेल्स क्या होती रहती हैं, ब्रेक होती रहती है। तो यहां बताया जा रहा है कि अगर ये सेल्स हमारी ब्रेक होती रहेंगी ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, सो क्या होगा, लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन मच टाइम। तो जैसे हम लोग इतने टाइम तक रहते हैं, तो लिविंग रहते हैं इतने ईयर्स तक, 80 ईयर्स 70 ईयर्स लाइफ टाइम स्पैन करते हैं, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण हम इतने टाइम तक नहीं सस्टेन कर सकते अपनी लाइफ। सो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बहुत सारी स्मॉल स्केल पर, मतलब अभी हमने जो बात की थी, जो ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमको अपनी आंखों से सीन नहीं होते, वो स्मॉल स्केल पर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती रहती है। मतलब अगर आरबीसीज या हम सेल्स की बात करें, आरबीसीज डेड हो रही हैं तो नई आरबीसीज का फॉर्मेशन होना, या कोई भी आपने 9th में पढ़ा है, जैसे आपने लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ वॉर्न आउट हो गई, डेड हो गई, तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, फिर नई तरह की सेल्स बनती हैं, उसकी जगह नई चीज़ें बनती रहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी में इस तरह रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती रहती है, जिससे क्या होता है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट पर होती हैं, स्मॉल स्केल पर होती हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अब आप जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा गया है द प्रोसेस टुगेदर परफॉर्म अ मेंटेनेंस जॉब आर known as life process। फिर से, the process together perform a maintenance job is known as life process। फिर से आप इस बात को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सभी प्रोसेस जो आपस में क्या होकर मिलकर क्या करती हैं, मेंटेनेंस का काम करती हैं, उनको सभी को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस, अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बात हम आके आए, तो लाइफ प्रोसेस के लिए देखिए क्या ज़रूरत है। मेंटेनेंस का काम करने के लिए कोई भी काम आप करवाने जाते हैं, आप भी कोई काम करते हैं, हम भी कोई काम करते हैं, तो आपको पता है कि हमको सबको किसी को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। एनर्जी इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। आपको पता है, अगर हम 2-3 दिन 4 दिन अगर भोजन ना लें, खाने को ना खाएं, तो हम कोई भी काम आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकते, वीकनेस आ जाएगी। तो ये जो खाना है हमारा, वो हमारा खाना या जो हमारा फूड है, वो हमारा ही बॉडी में इंटरनल फॉर्म नहीं होता जैसे प्लांट्स में होता है। तो इन फूड्स को हम लोग कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी, बाहर से हम लोग इन फूड्स को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यहाँ देखिए, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस की हम लोगों ने डिफाइन देखा, द प्रोसेस टुगेदर परफॉर्म और मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में जो है मेंटेनेंस प्रोसेस बनाए रखने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होते रहती हैं। इन सब प्रोसेस के बारे में अभी हम थोड़ा सा रुक कर 1 बाय 1 हम देखेंगे हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इन प्रोसेस को बनाए रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर तो बनती नहीं है, बनती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन इस एनर्जी का सोर्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक्सेप्ट करते हैं। जो खाना, फूड हम लोग बाहर से लेते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सोर्स फूड है, और जो लाइफ हम अर्थ पर है, जो फूड के सोर्सेज हैं, आप देखते हैं आप क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, आप व्हीट खाते हैं, मीट खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, पालक खाते हैं जो है। तो हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं। तो लेकिन जो लाइफ हम अर्थ है, जो अर्थ पर जो लाइफ है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर है। और ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसी कारण जो हमारे फूड सोर्सेस हैं, उसमें कार्बन की प्रेजेंस लगभग, चाहे आप फैट लें, चाहे आप विटामिन्स लें, चाहे जो भी आप लें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, सब में कार्बन की प्रेजेंस रहती है। अगर आप इनके फार्मूला देखें तो आप देखेंगे उसमें कार्बन की प्रेजेंस है। तो ये जो कार्बन सोर्सेज हैं, ये जो है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंडर कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर हमको जो है फैट लेना है, तो हमको पता है हमको क्या लेना है, ऑयली सब्सटेंस खाना पड़ेगा। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, तो हमको क्या खाना है। अगर हमको ऐसे सब्सटेंस आयरन लेना है, तो हमको क्या खाना है।
ठीक है, तो हमको ये सब बातें आज के समय में हमको पता है। तो मतलब हमको एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी सोर्स, एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारी अपनी बॉडी में मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं जिनसे हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर, इनसाइड आवर बॉडी, ये सोर्सेज ब्रेक डाउन होते हैं और कन्वर्ट होते हैं यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। आपको पता है ग्लूकोज, सब चीज, लगभग चीजें ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारी इनसाइड बॉडी में इस कन्वर्जन प्रोसेस में हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल प्रोसेस, ये सब चीजें क्या होती रहती हैं, परफॉर्म होती रहती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी हमको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की बात करें तो हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हम इन्वायरमेंट से, आउटसाइड से ऑक्सीजन लेते हैं, तब हमारी बॉडी में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। या आप कह सकते हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस में, जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और ये एनर्जी सोर्स के रूप में हमको ग्लूकोज मिलता है, जिस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिस्पिरेशन प्रोसेस से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, हम आपको फिर से एक अपनी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने बताया, किसके बारे में, रिस्पिरेशन। इसी तरह जब हम फूड हमारे बॉडी में आ जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है ये एनर्जी, और आपको पता है कि फूड खाना खाने के बाद बहुत सारे ऐसे मतलब जो है कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। मतलब इन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए भी हमारी बॉडी में एक अलग तरह का सिस्टम डेवलप है, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के सिस्टम प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी में जैसे ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मौजूद है। तो इसके थ्रू हमारी बॉडी में मतलब हर एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम बने हुए हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो इससे हमारे बॉडी में सारी प्रोसेस होती रहती है लाइफ प्रोसेस की। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, तो इनमें क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी हमारे क्या होती है, इन्वायरमेंट से टच में होती है। तो ये इन्वायरमेंट के टच में होती है, तो इसी सिंगल सेल जो बॉडी है ये बाहर से ही क्या होते हैं, रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो, अगर एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, मतलब एक ही सिंगल सेल के द्वारा इनकी सारी की सारी लाइफ प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और इसके लिए डिफ्यूजन, एक आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। तो उसके द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी इनके अंदर है, कुछ भी बाहर निकालना है तो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर कर देते हैं। ऑक्सीजन या लिविंग कुछ भी इनको लेना है बाहर से, तो उसी प्रोसेस को अप्लाई करके जो है ये अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं। तो चूंकि इनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए जैसे हम लोगों की बॉडी में अभी आपको बताया गया कि कई तरह के वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो इस तरह के डिफरेंट सिस्टम जो है, इस तरह के सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं है। सिंगल सेल में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। तो हर एक मतलब इस सिंगल सेल ही इन्वायरमेंट से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हो जाता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकती है, पॉसिबल है। हम जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और आप अगर अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जो इनसाइड है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो अपने प्रोसेस से फुलफिल कर सकती है ना। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो यहां पर प्रोसेस एकदम सिंपल सी है। एकदम सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स या और भी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट जो है बॉडी ऑर्गन्स
इन्वायरमेंट के टच में नहीं रहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट हेल्पफुल अस टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ all things which are needed for our body to sustain the life। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप 2-3 बार 4 बार देखिए, समझिए। हम एनसीईआरटी पर फोकस हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप जो है ध्यान से वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास करिए। रिलेटेड आपको जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं चीज़ों को, उनको ध्यान से समझिए, जिससे आप लाइफ को, चीज़ों को या मतलब बायो को अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक्स।